नमस्ते महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणो नमस्ते सच्चिदानन्दं मेहि गुरुं नमस्तुते। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देव। प्रथम देव उनके लिए भक्तों ने कहा गुरु नानक के तेग बहादुर मासूम है जो दुर्लभ बहादुर बड़े बेटे के संत थे, बड़े सुरक्षा महापुरुष थे, जीवन में ध्यान को पूरा किया और संसार से यह कहते हुए निकल गए संसार सहारा है सर्वस्व नहीं। हम आपसे आग्रह करते हैं आप लोग सत्संग करके जानिए, आपका मानव जीवन मंदिर है, यही मस्जिद है, यही ठाकुरबाड़ी है। मछली मांस का परित्याग कीजिए, दारू गांजा का भोजन छोड़िए, जीवन में ध्यान करिए। ध्यान करने से जीवन में शांति आएगी। सत्संग करिए, आपको ज्ञान होगा। सबका ईश्वर एक है, एक है, एक है, सबका ईश्वर एक है। गुरु आवाहन ध्यान गुरु गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा। गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा। गुरु आवाहन ध्यान गुरु है, गुरु पंच विधि पूजा।
काव्य गुरु पावक, गुरुपद काव्य गुरु पावक, सकल वेद गुरु दूजा, सकल वेद गुरु दूजा। प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा। प्रथम देव गुरु देव जगत में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की वाणी पतावली से। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, गुरु दाता दयाल वह काट जम जाल, पल में कर दे निहाल। भजो साध गुरु, गुरु कहते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान। भजो साध गुरु, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उड़ के नासै तमको। भजो साध गुरु, गुरु खोले तिल द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार। भजो साध गुरु, दे सुरत शब्द भेद, मिटा देते भवखेद, करिए गुरु की उम्मीद। भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। संत मत के दर्पण से तृतीय खंड आत्मधने, ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दरबार प्रभु जी महाराज का प्रवचन। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, बंदा गुरुपद कन कृपा सुंदर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। उपस्थित महात्मागण, साधकगण, सत्संगीगण, माता आदरणीय माता, करुणामयी बहनों, 15 दिन का ध्यान सत्संग का कार्यक्रम है। आज पहला दिन है, मकर संक्रांति का पर्व है। सबकी भावना एक है कि दुख से बचें, सुख की प्राप्ति लो। लोग यही चाहते हैं। सबकी भावना एक है। यहाँ ही नहीं, सारी दुनिया की बात है। भावना है दुख से बचें, सुख मिले। भावना ऊंची है। महर्षि में प्रमंद जी महाराज की बात को नहीं भूलना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, सत्य जग में रहते, दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध क्रोधी को हरते, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, में ही एक गुण धर जोई, गुरु सोई सचित साधन करते नित्य। मुक्ति का रास्ता जानते हैं, साधन भी करते हैं, रहते हैं सत्य में मजबूती से, समझा सकते हैं। ये सब गुण जिसमें है उनका अनुकरण करना चाहिए। समझे ना? यही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे गुण वाले का अनुकरण करना होगा। दूसरा होगा कि दिन कट्टा संत सत्संग शुद्ध में, सत्संग सत्य का संग, असत्य नहीं। सत्संग का उपदेश है, अमर उपदेश कहिए, कथा कहिए, जिसमें अनेक अर्थ लगे, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
एक समय में पार्वती जी का और कथा सुनने की इच्छा हुई तो शिव जी से कहा सुनाइए। शिव जी ने कहा सतपात्र कहीं हो, सत्संग में आना चाहिए, हृदय खाली करके आना चाहिए। झोला खाली है तो दे देंगे, बाल्टी खाली है तो दे देंगे। सत्संग में सत्संगी आइए, गैर सत्संगी भी आइए, पीते खाते हैं कोई बात नहीं, यहाँ आइए। मंदिर में कैसे आइए? पैर धोकर, फूल मत तोड़िए। कुटी का फूल तो चढ़ाया तो क्या चढ़ाया, एक फूल नहीं लगाते हैं, कुटी में फूल नहीं लगाएंगे तो कहीं कुटी में फूल भी नहीं लगाए। कुटी का फूल गुड़ा चढ़ा हुआ है तो क्या चढ़ाएंगे? तो शिव जी ने कहा ठीक है, तो कथा सुनाता हूँ, सुनो। कोई नहीं है, एकांत में सुनो। कोई नहीं है, देख लिया, कहा हुंकारी मारते रहना। सुनाते गया, घोंसला में अंडा था, उससे बच्चा हुआ। वह सुनने लगा, पार्वती सो गई तो वह बच्चा हुंकारी देता चला गया। भगवान शंकर ने देखा यह तो सो गई है। कहा कब सो गई थी? हुंकारी कौन दे रहा था? जो सुना उसको मिला, तुमको क्या मिलेगा? सत्संग में आकर सो जाते हैं, समझे ना। सिनेमा में भक भक देखते हैं, भक भक, आनंद नहीं आती है। क्या करेंगे? कर्महीन को ना लई वाली वस्तु का भोग। सत्संग को सुनना होगा, इसलिए कहा सुनिए, समझिए और कीजिए। सुन लिया उड़ा दिया ऐसा नहीं, अर्थ माने धन भी होता है। धर्म दान पुण्य करो, यदि सीमित अर्थ का धर्म होगा। आत्मा का धर्म परमात्मा की पहचान करना, शरीर का धर्म संसार है। सत्संग सुनेंगे तो सही चाहना होगी। जो सत्संग समझ गया है, समझ गई है, वे कहते बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, सत्संग ध्यान दीजिए। बेटा की दुनिया क्या क्या करती है, आप सत्संग करें, ध्यान करें, दुनिया का बेटा आपकी सेवा करेगा, समझे ना। तन मन धन से सेवा करके जीवन को बनाना चाहेगा। जीवन को आप ऐसा बनाइए, लोगों के मन में प्रेरणा हो, इसकी सेवा मैं करूँगा, मेरा जीवन बनेगा। श्री गुरु महाराज जी की वाणी को मत भूलिए कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसा जीवन बनाएंगे तो अपना जीवन बनेगा, अपने पर प्रभाव भी पड़ेगा। यहाँ तो हाट बाजार सौदा लेकर खाते हैं, तीमन तरकारी खरीदते हैं तो खाते हैं। यह सौदा विराटनगर हटिया में नहीं मिलेगा। सत्संग में दोनों स्वार्थ परमार्थ दोनों ज्ञान मिलता है। शरीर सुख, धन संपत्ति राजपाट, आत्म सुख, परमात्मा की पहचान। एक नारी ब्रह्मचारी पति सत्यवती, सामने कैसे रहिए, लेकिन विधिपूर्वक रहिए। घर में रहिए, विधिपूर्वक रहिए, समझे ना, कोई हर्ज की बात नहीं। विधि तोड़कर हड़बड़ी मत रहिए। वेदांत तो बहुत कड़ा है। संत कबीर साहब ने कहा नारी तो हम भी किया, समझाओ तो नारी बड़ी विकार। नारी होती कहती पुरुष बड़ा विकार। आज हरिभजन को होटल लगे के पास, कमाना खाना संतान पैदा कर इसी में रह गए, उसी में भेज देगा, समझे ना, उसी में भेज देगा। संसार में भूख लगे खाइए, खाओ खाओ मत करिए। पांचों कुतिया राम भी करते भजन में भंग, को टुकड़ा डाल के भजन करो ने संग। विधि पूर्वक रहिए, कोई हर्ष की बात नहीं है। इस तरह से रहने वाला परमार्थ संसार सुख भोगते हुए परमार्थ भी कमा लेगा। यह संतमत का उपदेश लेकर जाइए। आपने सुना वाल्मीकि नारद घट जोड़ी कैसा था, कैसा हो गया। आदमी को मार मार कर 72.5 मन जन्म जमा किया था, बिना जन्म वाले को भी मारा होगा। सत्संग प्रभाव से कैसा हो गया महर्षि। इसलिए हम लोगों को अपने कल्याण के लिए सत्संग को नहीं छोड़ना है। सत्संग का सूत्र है संसार का काम करना है कमलवत, कमल जल में रहकर उससे अलग रहता है। दूसरा पंकज कीचड़ में रहकर उससे अलग रहता है। मन काम में तन, मन राम में तन काम में, ऐसा करना है। सत्संग का सहारा लेना होगा, नहीं तो धन छूटा, बेटा छूटा, अपने ही मिला गए। इस तरह से सब मिटते चले गए। गुरु महाराज जी के वचन में माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावड़े, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावड़े, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सुर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। माघ काल उससे बचिए ध्यान के बल से, कोई नहीं बचेगा बिना ध्यान का।
ध्यान करके ही बचेगा, समझे ना। दल बहादुर बक बक नहीं कर रहा है, ध्यान करेंगे मुक्ति हो जाएगी। अशुभ का फल दुख, शुभ का फल सुख, भक्ति का फल मुक्ति। मेरे कहने का तात्पर्य घट पर रहिए, सत्संग ध्यान कीजिए। संत कबीर साहब कहते कैसे रहो, पर घर के पाहुने राखे चित्त हटाए। गुरुदेव के वचन में जेठ उतरी हेठ सुरत पिंड में वासा करी, भूल गई घर आदि अपना भाव में सब सुधी गई हरी। ये अपना घर नहीं है, यह तो शरीर का घर है। सत्संग करेंगे तब जानिएगा, जो खट्टा खाया है वही स्वाद को जानेगा। नाम सुनते हैं पाना है, नहीं तो बेटा छूटा बेटी छूटी, सही नकली मिला गया सत्संग के भाव में। सत्संग सबके लिए है, फलाना आई फलाना नहीं आई ऐसी बात नहीं, दूसरा को उपाय भी नहीं है। इसलिए कहा सत्संग दोनों करिए, अंदर में ध्यान बाहर में समझना। संसार होगा, परमार्थ का परमार्थ होगा, दोनों होगा। संसार भी होगा, परमार्थ बना रहेगा। शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए ध्यान है, समझे ना। आत्मा का खुराक ध्यान है। बाल्मीकि घट जोनी घायला से पैदा हुआ। अगस्त में कहिए तो घायला जन्मा हुआ बच्चा कैसा होगा, दबाव से महर्षि हो गए। एक बार मैं बनवन की पूर्णिया जा रहा था ट्रेन में, किसी ने कहा किसी का बच्चा फेंक कर चला गया। कहिए तो कैसा। ऐसे लोग भी कहीं फेंका हुआ बच्चा भी सत्संग करे तो तब तो ज्ञानी हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। खाते पीते थे, कैसा था कैसा हो गया, सत्संग ने कैसा बना दिया। आपको लोग कहेंगे कैसा था कैसा हो गया, कैसी थी कैसी हो गई। आपका नंबर उठेगा। खान पान को प्रथम समारो तो अवगुण मारो। प्रथम कक्षा में थोड़ा, द्वितीय कक्षा में थोड़ा, भौतिक विद्या तो दिया, या नहीं खाओ या ज्ञान नहीं हुआ। इस विद्यालय ने सत्संग विद्यालय में आइए। गुरुदेव नेपाल में कुटी बनवा दिए। गुरु महाराज जी कहते थे बाबा देवी साहब को ध्यान करते समय चुत्तर में ठेला पड़ गया है। पहले माई दाई लोगों को हाथ में ठेला पड़ता था धान कूटते कूटते। कहिए हम लोगों को काम करने ठेला पड़ गया है, ध्यान करने ठेला पड़ा है। कहिए तो ठेला पड़ा है। गुरुदेव कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। समझिए इन बातों को। ऐसे साधु चाहिए, ऐसे का संग करना ही होगा। नेम टेम से खाते हैं, जीवन में रहते हैं तो असर पड़ेगा, नहीं तो कैसा धू वैसे नहीं है, लोग कहकर उड़ा देगा। ऐसा चाहे दिन कट्टा से काम नहीं चलेगा। मति कृति गति भूति भलाई, ये सब जो जानिए सत्संग के प्रभाव से आपके व्यवहार को आप लोग पसंद करेंगे। दारू पीते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कैसा हुआ कहिए तो। नेपाल का दारू पिया, गिर गया, जीवन वहीं पर बीमारी हो गई, मर गया। संत मत सत्य का संग, किस तरह की भलाई हो, सुधार हो। आप सुधार लेंगे, लोग भी सुधारेंगे। अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे तो बक बक करने से असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसा सुनते व्यवहार कीजिए तो बहुत अच्छा। आपको देखकर लोग सुधार लेगा। गुरु महाराज जी अपने जीवन सुधार लिए, लाखों लोगों का जीवन सुधार हो गया। इसके लिए 100 जन्म लगे, 100 वर्ष लगे, फिर भी सस्ता। 100 वर्ष की गणना है, जन गणना सुख की गणना नहीं है। सत्संग आपको ऐसा बना देगा। मेरा आग्रह है जीवन में ज्ञान को आचरण में ले आइए। गुरु करेंगे तो दुख का अंत होगा, तो क्या मिलेगा? आनंद सुख। गुरुदेव कहते थे बिना शिक्षा का दीक्षा मत दो, समझे ना। गुरुदेव का दक्षिणा मत दो। सत्संग 6 महीना सुना हुआ है कि नहीं, संत में सिद्धांत याद है कि नहीं, ऐसा करके लेगा तो करेगा, नहीं लेकर छोड़ देगा। भक्ति विषय नहीं, जो जुग जाए आनंद। हो सकता है निष्कुल जन्म हो जाए, ये ज्ञान नहीं मिटेगा, संस्कार नहीं मिटेगा। संत मत में जातिवाद नहीं, आचरणवाद। बाबा नानक कहते हैं चौपारणा को दे उपदेश। गुरुदेव कहते हैं सब मनुष्यधारी करते सभी। गुरुदेव ने कहा अधिकारी तो सभी मनुष्य हकदार बन जाइए। आप ध्यान करेंगे, सत्संग करें, हकदार बन जाएंगे। सब मनुष्य को अधिकार था, हकदार नहीं बना, बेदखल कर दिया गया। जो दीक्षा लेकर ध्यान करते हकदार बन जाएंगे। जो भजन भेद लेकर ध्यान नहीं करते हैं वो हकदार नहीं, वे बेदखल कर दिए जाए। ध्यान नहीं करते तो हकदार नहीं हो सकते, समझे ना। दल बहादुर बक बक नहीं कर रहा है, जो पाठ हुआ उसका आशय कह दिया। मैं विशेष बोलना नहीं चाहता हूँ,
ख्याल आपको नहीं रहेगा। गुणाकृति को कौन फैलाएगा? जो ध्यान करेगा, समझे ना, जो ध्यान करेगा संत मत को फैलाएगा। सत्संग व्यवस्था नहीं करते तो ज्ञान कैसे होता? सत्संग नहीं सुनते, खाली सत्संग मंदिर में जाने से नहीं होगा, वहाँ पर नियम पालन करना होगा, व्यवस्था करनी पड़ती है। सत्संग को शारीरिक सेवा दीजिए। नेपाल में पहले कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, खान पान सही नहीं था, सत्संग हुआ, सुधार हुआ। सत्संग काम है सुधारना, बिगाड़ना नहीं। इसलिए पाठ में आपने सुना, सत्संग को सुनिए, समझिए, प्रेम से और कीजिए। गरीब नहीं रहेंगे, थोड़े में आप संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ हाय नहीं करेंगे, समझे ना। आपकी चाहना नहीं रहेगी, कमी भी नहीं रहेगी, समझे ना। चाहना गई, कमी गई, चाहना बनी हुई है तो आप दरिद्र हो जाएंगे। आप में सत्संग ज्ञान का भाव में आप क्या क्या करते हैं? हाट बाजार जाते हैं, 3 मंत्र का खरीद कर लाते हैं। संत मत में आत्मा के सुख को जानिएगा, शिशु लिपट कर नहीं रह सकिएगा। कुछ संत जी महाराज का बाबा कहते थे, कोई 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 जीने के लिए खाता है, बेसी लोग जीता है खाने के लिए। सत्य सत्य कहते थे। संसार स्वाद में नहीं, मित्र व्यवहार में हो, सहजे हो जाए, संत मत के ज्ञान में अपने आप हो जाएगा। जो चाहेंगे सिर्फ ठोकर मारिए, दृष्टि की ठोकर मारिए भीतर में, संसार हाजिर हजूर, समझे ना। दल बहादुर कह दिया, ठोकर मारिए, संसार हाजिर हजूर। हाँ हाँ नहीं करेगा, कमाइए, खाइए, भजन ध्यान कीजिए। नहीं तो कैसे खाते हैं, क्या करते हैं? जीवन गड़बड़, संसार गड़बड़। यह दुनिया कैसी है? दुनिया तो खुनिया है। ये गुरु की बड़ी कृपा है, जीवन बच गया। मुझे तो घोंगा खोजते हुए मोती मिल गया। मुझे लोग पहाड़ी कहता, पहाड़ी जा रहा है। गुरुदेव की कृपा है, दल बहादुर कहता है, समझे ना। मुझे पहाड़ी कहता। जीवन को बनाकर रखना चाहते हैं तो कह दिया। गुरुदेव ने पूरे परिवार, गुरुदेव ने पूरा ज्ञान कह दिया। बिंदु ध्यान नाथ ध्यान की साधना करो, संत मत का सार ज्ञान समझ में जग में प्रचारी। ध्यान में बैठा, गुरु कहकर चल दिया तो नहीं, अलग बात। नहीं मामा तो काना मामा भाई, इससे काम नहीं चलेगा। धीरे चलिए, बैठिए, तेजी से चलेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान में क्या भाव पड़ता है करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन विलम्ब नहीं करना चाहिए। यह संसार है कांटे की बारी, पुलज पुलज मर जाना है। यह संसार है कांटे की बारी, ऐसा नहीं दुख का घोंचा लगता है, समझे ना। घोंचा लगेगा, आए बाएं में जीवन चला गया, जो कैसे ठीक चलेगा आप लोगों को दर्शा दिया। संसार चाहने लगेगा, संसार चाहना चली जाएगी, परमार्थ चाहना हो जाएगी। संसार तो सहारा है, सदस्य नहीं, जैसे पानी को हेर कर पार करते हैं, उसी तरह संसार का सहारा है। सत्संग का ज्ञान है तो सब ठीक, धन संपत्ति ठीक, बेटा बेटी ठीक। सब ध्यान करने वाला नहीं तो बाप माँ क्या करेगा? सत्संग नहीं करेगा तो बेटा मुँह में कोच कोच कर मछली खिला देगा। कहिए तो जो नहीं खाता है बोलेगा बेटा मत खाओ। सत्संग सहारा है, सत्संग करेगा तो ध्यान भी करेगा, सत्संग न करे ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए सत्संग नहीं करेगा, संसार की बात मन में आ जाएगी, ध्यान नहीं बनने देगा। सत्संग मन को लगाइए, ध्यान करने का मन होगा। यही आप लोगों की सेवा में कह दिया। सुबह में सत्संग 6 बजे से, अपराह्न में 3 बजे से आइए, सुनिए, यही उपाय है। इस सेवा में कह दिया। प्रेम से बोलिए सदगुरु नाथ। पूज्यपाद का यह प्रवचन पक्ष ध्यान साधना शिविर सेवाकोटी नेपाल में दिनांक 14/1/2009 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज बंदों गुरुपद कंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिक। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद बाबा की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आज संतमत के एक ऐसे वीर पुरुष की पावन जयंती है जिनके जीवन में एक बात रही, गुरु ने जैसा कहा मैं वैसे करूँगा। गुरु जैसा कहा वैसा ही करूँगा, दूसरी बात को मैं नहीं करूँगा। ये उनके जीवन की बात रही।
और गुरु महाराज के सेवा में रहकर अति दीन होकर सत्संग सुमति ली। दीनता के साथ सत्संग किए तो पार कर गए, शरण मिली। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संत मत की 5 चीजें, सदाचार, शुच्याचार, शिष्टाचार, संस्कृत ईश्वर की भक्ति जीवन में बनाए रखे। गुरु महाराज ने जो संत मत के नियम बनाए थे वो कभी टूटने नहीं पाए। उस नियम पर चलकर दिखाए, नतीजा हुआ गुरु पूरा धीरा को हीरा पावे। पूजपात का अवतरण नेपाल राज्य में हुआ, भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि, 5 व पवित्र गांव। पूज्या माता पूज्य पिताजी बाबू घन बहादुर दास और पूज्या माता का नाम माया देवी, जो भगवान बुद्ध की माता जी का नाम भी था। संस्कार पूर्ण होने का रहने के कारण पूज्यपाद स्वयं कहा करते थे कि मुझे एकांत में बैठने का मन करता था। गाय चराते थे, चुपचाप जाकर बैठ जाते थे। समय के बदलाव भी पुलिस की नौकरी में आए। नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर, नेपाल और भारत के बॉर्डर सिक्किम बॉर्डर पर पुलिस की नौकरी करते थे। उसी क्रम में धम्मपद पुस्तक पढ़ने को मिली, भगवान बुद्ध का धम्मपद, जो गीता है, बुद्ध गीता है। गुरु महाराज के उस पर नाम लिखे हुए थे, महर्षि मही प्रबंध जी महाराज, गाथा थी। उस पुस्तक को पढ़ने लगे और आदेव के नाम को देख करके व्याकुलता हो गई। उस समय नेपाल में एक प्रचारक थे संत मत के कर्मठ साधु लक्ष्मण बाबा। उनसे मुलाकात हुई तो कहा, ये तो हमारे पुस्तक गुरु महाराज की पुस्तक है, आपको कहाँ मिली? तो मैं चाहता हूँ इस महापुरुष से दर्शन करने के लिए। आने वाले हैं मोरंग, नेपाल। अड़दे बैलगाड़ी से कनखुदिया होते हुए जाते थे मोरंग। दर्शन हुए, दर्शन होते ही बुझा हुआ दीपक तुरंत जल जाता है। कहा, हमको दीक्षा दे दीजिए। क्या नाम है? दल बहादुर दास। घर कहाँ है? हजूर पहाड़ पर। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ बॉर्डर पर, पुलिस की नौकरी में। दीक्षा मिली तो कहा, हमको सेवा में रख लीजिए, चरण में रख लीजिए। अड़देव ने कहा, संत मत का नियम है, स्वावलंबी जीवन बिताओ, काम करते हुए ध्यान करो। चूंकि कई जन्म के संस्कारी जोगी थे, इसलिए पुलिस की नौकरी में भी अपने हाथ से बनाकर खाते थे, मेस का भोजन नहीं खाते थे। और कुछ बात जो हमको सुनाए वही मैं आपको सुना रहा हूँ। खेम काट को बिछा देते थे और फिर समेट देते थे, वही खा करके फिर इसी में अपना ड्यूटी पर रहते थे। जीवन में घटना घटित हुई। काठमांडू गए किसी काम से तो बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी आए। जगह कम होने के कारण से पूजपात का बिछावन पर आकर सो गए पदाधिकारी। गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, कहा, ये बिछावन दल बहादुर का है, वो नेम हो जाता है, भागो यहाँ से। यही हुआ बैराग वचन। गुरु महाराज जी का स्वप्न में प्रकट होकर पदाधिकारी को कहना कि दल बहादुर रहता है, नेम टेम से मत सोन के बिछावन बाहर जाओ। और पुलिस पदाधिकारी नींद टूटती थी, देखते थे कुछ नहीं है। स्वप्न की बात मान करके वो स्वप्न समझते थे। कई बार सोना चाहा, गुरु महाराज सोने ही नहीं दिए, तो बाहर जाकर सो गए। जब पूज्यपाद काठमांडू से लौटे तो कहा कि ऐसी घटना घटी थी। तो पूज्यपाद आराध्य का तस्वीर दिखाया। यही थे, हाँ यही महापुरुष थे। बैराग की लपटें बढ़ती चली गई और वहीं पर नौकरी से परित्याग कर दिया, चले आए कुप्पा घाट आश्रम। आराध्य ने कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ा? हम तो नौकरी करने के लिए कहे थे। तो विनम्रता से कहा, हजूर नौकरी करूंगा गुरु की, अब संसार नौकरी हमसे नहीं बनेगी। हमारे पिसाई बाबा कहते हैं, गुरुदेव तेरी नौकरी सबसे अच्छी भली, तेरी चाकरी सबसे अच्छी भली। तो पूज्यपाद ने कहा कि नौकरी करूंगा तो गुरु की नौकरी करूंगा, दुनिया की नहीं करूंगा। और सेवा में हमारे आचार्य श्री, हम लोग का सौभाग्य है, शरीर भी हैं, उनके साथ कहते थे कि हम दोनों भाई चौका में काम करने लग गए। पीतल की हंडी में भोजन बनता था
उसको मांजते थे। पूजपा सुना रहे थे पीतल साफ होता है कब, सर पसीना आता है तब। और कहते थे पीतल मांजने में मेरा मन माया चला गया। कौन कहता है कि ध्यान ही काम नहीं करता, जो काम चोर वो ध्यान चोर। और चौका में काम करते थे, दिन भर चौका का काम करते थे, रात भर ध्यान करते थे। सबको खिला पिला करके सब सो जाए। अरदेव का जो निवास है उत्तर में बैठकर भर रात ध्यान करते थे। उसी क्रम में एक सज्जन गए पूर्णिया जिला से विद्वान, और उनको पता चला तो परीक्षा लिए। अरदेव कहा कि भर रात बाबा बैठे हुए थे। पूज्यपाद ने कहा नहीं पहचान पाओगे, कई जन्म से ध्यान करते आ रहे। आचार्य श्री कहते थकते नहीं हैं। अच्छे पवित्र महात्मा अपने भाई की बड़ाई करके गौरवान्वित होते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा भाई कलेक्टर बन गया, हमारा भाई डीएम, हम नहीं बने हैं, हाल चलाते हैं, लेकिन कितना खुश होते हैं। और ये साधु लोग जो अपने भाई होते हैं, एक पथ के पथिक होते हैं, आचार्य से वो कितना बार सुनाए, कितनी बार सुनाए कि पूज्य बाबा रंग के कर्मठ हमने नहीं देखा लिए सेवक के, उतना भारी काम कर रहे थे। हमरा एको बार नहीं कहे, एक बार छोड़ कि हाँ कर लो नहीं कर लो, हमरा प्रति कभी का मन में कोई भाव नहीं है। मैंने देखिए इतना सेवा किए, उसी क्रम में हारनिया का रोग हुआ। सतलोकवासी पूज्यपाद संशीधर बाबा जो संत मत के वीर पुरुष हैं, पूज्यपाद को पहचान लिए। कहा दल बहादुर बाबा ध्यान करना है, हारनिया काहे पाल रहे हैं, ध्यान करने देगा? हम देते हैं रुपया, जाइए दार्जिलिंग, वहाँ इसका इलाज करवा कर आइए। वहाँ से रुपया लेकर कुप्पा घाट गए, सरकार की दृष्टि पड़ी। कहा दल बहादुर ये हरनिया क्यों पाल रहे हो, इलाज करा लो। कहा हजूर पैसा दिलखिन यह पुष्धर बाबा, तो हम भी दे, तो संतसेवी जी रुपया दे दीजिए। दार्जिलिंग गए, पूज्यपाद ने जो मुझे सुनाया मैं आपको सुना रहा हूँ। पूज्यपाद ने कहा जब मैं गया ठाकुरबाड़ी थी, स्नान करके ध्यान करने के लिए हम धोती को टांग दिए और ध्यान करने बैठे। इतना दर्द उठा, हम लौटने लग गए, लगा कि हमारा प्राण चला जाएगा। तो मन में कोई बात नहीं आई, एक ही बात मन में आई। हम गुरुदेव यही सोचे थे जीवन में ध्यान करेंगे, जीवन बिना ध्यान का जा रहा है, अगर बच गया तो पूरा जीवन हम ध्यान में लगा देंगे। दर्द खत्म हो गया, ऑपरेशन हुआ, सरकार पत्र लिखे, क्या जरूरत है खुलकर बोलिए। जो आपका सेवा करती है सबको मेरा आशीर्वाद, जो करते उसको भी मेरा आशीर्वाद। कुप्पा घाट कब तक लौटिएगा, रास्ते में कुछ देर ठहरिएगा या और ठहर करके आइएगा। श्रीधर सिंह आपको सुना धाड़ा बुला रहे हैं, मेरा भी ख्याल है कि वहीं चले जाइए। है बच्चे, धाड़ा बुला रहे हैं, अब मेरा भी ख्याल है कि आप वहीं चले जाइए। धाड़ा गए, धाड़ा में एकांतवास करने की मन में इच्छा उठ रही थी। वासुदेव यादव जी बड़े ही संस्कारी पुरुष थे। धराड़ा में वासुदेव यादव की अपनी ज़मीन थी, पूज्यपाद के साथ साथ घूमते थे। जब पूज्यपाद ध्यान करे तो बगल में वो बैठ जाए। उनको लगा कि ये पुरुष ऐसे हैं, हमारा ध्यान ऐसे बनता नहीं है, इसके बल बड़ा ध्यान बनने लगता है, इसमें कुछ तेज है। तो वासुदेव बाबू ने कहा कि बाबा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हमको ज़मीन है, मर जाएंगे तो बेटा लेगा, हमको क्या मिलेगा। हम जमीन रजिस्ट्री कर देंगे आपके नाम से और कुटी भी बना देंगे। क्या क्यों करिएगा बाबा, आप ध्यान करें, हमारा मंगनी में हमारा ध्यान हो जाएगा, हम बगल में बैठे हमारा भी हो जाएगा, हम आपको ना छोड़ेंगे, जमीन ले लीजिए आप। कहा कि यहाँ के मालिक हैं पूज्यपाद संशीधर बाबा। देखिए पूज्यपाद की शिष्यता, बड़े भाई पिता कुल मालिक हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। गए तो कहा कि हजूर वासुदेव बाबू इस तरह से कहते हैं। सतलोकवासी बाबा ने कहा उनकी ज़मीन क्या, अपनी ज़मीन भी घर पर है, आप वहाँ एकांतवास करिए, मैं भोजन बनवा करके भेज दूंगा। तो पूज्यपाद ब्रह्मता से कहा कि बाबा हम बेसी ध्यान करवे और साथी लोग क्या बेसी काम करे पड़ते, बेमनस होते हैं आपस में, इसको ध्यान करने का समय देते हैं, हमसे काम करवाते हैं। सतलोकवासी पुष्धर बाबा संत मत के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कहा जो जैसा वो ऐसा, मैं आपको पहचानता हूँ, आप ध्यान करने के लिए आए हैं, अपने हाथ से कमा कर खिलाऊंगा या मांग कर खिलाऊंगा, आप ध्यान करिए। पूज्यपाद कहते थे एक गठरी हमको मिला घर पर, एक गठरी हम पाए। गुरु महाराज तो मालो माल कुप्पा घाट गुफा में हो गए, अब पूज्य सदर बाबा तो मालो माल धारड़े में हो गए, एक गठरी हमको भी मिला। तब तक में मास ध्यान साधना शिविर लगा मनिहारी में, वहाँ से आमंत्रण आया
उस समय व्यवस्थापक नारायण बाबू थे। सतलोकवासी बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, इसको ले जाइए, जाइए, मनिहारी है, बड़ा एकांत जगह, 1 महीना ध्यान कर लीजिएगा, मन लगे तो रहिएगा, नहीं फिर आ जाइएगा। पूज्यपाद ने कहा कि जब मैं पहुंचा, सरकार विराज रहे थे, जगह नहीं थी, सब साधु जगह ले लिए थे, साधक भी बहुत थे। चरणों में माथा आए, माथा टेका, अमन चरणों में माथा टेका। अड़देव ने कहा देख लो, जहाँ जगह मिले वहाँ रह जाओ। ढूंढते ढूंढते जगह कौन सी मिली? सरकार का पुराना शौचालय, जो काम में नहीं आता था, छोटे कमरे शौचालय के, उसी को साफ सुथरा करके ध्यान समय होने वाला था, बैठ कर ध्यान करने तो मन लग गया। जमीन में आभा होती है, महापुरुष का जहाँ तेज होता है वहाँ उनकी आभा होती है। मन लग गया, चरण में प्रणाम करने के सरकार पूछते हैं बड़ा प्यार से, कौन जगह तुमको मिला? हजूर का शौचालय जो काम में नहीं आता है। अरे तुम तो बड़ा गजब का जगह ढूंढ लिया, जानते हो कैसी बात है? जब मैं कुप्पागढ़ गुफा में सब साधना करता था और मनिहारी में लौट करके आया था, ब्रह्म बेला में शौच करने बैठा, पहली पकड़ यही हो गई थी। वो जगह तुमको मिल गया, सफल हो जाओगे। गुरु का पूरा आशीर्वाद मिला, गुरु पूरा से धीरा, और उसी पर कंबल डाल करके, चौकी डाल करके 8 घंटे तक बैठे तो बैठे, रात भर की नहीं, बैठे बैठे कंबल सर गया, चौकी काली हो गई, आप उजाला हो गए, कृत हो गए कि नहीं, जीवन पूर्ण हो गया। और डट कर कहते थे, मनिहारी में मैंने कह दिया, शरीर से मेरा काम हो गया। ये रहे कि जाए कि नहीं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि नहीं, जिनका जीवन ध्यान, संत मत के ध्यान वीर पुरुष लोग कहलाते हैं कि नहीं। ये पूज्यपाद का जीवन चरित्र है। और उपदेश तो आप सुन ही रहे थे, सरल भाषा में सार उपदेश, ना कोई नाम का। और सत्संग पूज्यपाद को मैंने देखा करते हुए, हम कभी भी नहीं देखे बड़का पंडाल लगाते हुए। हम आपके बुझते हैं साहवानी, इंद्र भाई, साहवानी होता है ऐसे, उस साहवानी में एक चौकी लगी हुई है, एक ठो बैटरी है, एक ठो हॉर्न है, पुआल फेंका हुआ है, और पूजपात गदगद है। नेपाल में, भारत में, पूर्णिया में, अररिया में गदगद है। और नेपाल में कहते थे कि तपाईँ को व्यवस्था तो राम्रो छ, मना की व्यवस्था बहुत सुंदर है, मोह तो हृदय से गदगद छ। आ सत्संग कर रहे कि नहीं, वहीं पर सत्संग किए, वहीं पर खा लिए, सबका खिला, हम खिला कि नहीं, और वहीं पर लेट गए कि नहीं, लेकिन सुचाचार बड़ी बड़ी ऊंची, मसरस से जमीन को न छुए, मसरस से जमीन न छुए। और पवित्रता की प्रतिमूर्ति कहते थे क्या करोगे, परमात्मा आदि पर वैसा बनना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने देखिए इस ढंग से सरलता के साथ निकलते चले गए, निकलते, लोग समझ नहीं पाए कि ये कोई बड़े ध्यानी है या तत्वज्ञानी है, नहीं समझ पाए, अपने को ढके रहे, छिपाए रहे। शिष्टाचार, जब तक बड़े भाई मौजूद हैं अपने को नहीं दिखाना है, बड़े भाई सामने दिखाना है कि नहीं। जब कुछ महर्षि साई स्वामी जी महाराज शरीर का परित्याग कर दिए, मनियारपुर में सबसे पहले पहुँचे, सबसे बेसी रोए, फूट फूट करके रोए। और माला ने कहा हाँ चल गए, अब हम चल गए। उसके बाद 6 महीना तक मस्ती में आए, मौज में आए, आनंद में आए। जिनको जनाए वो जाना, जिनको बताए वो समझ पाए, बाकी दुनिया समझते रह गई। अब सोचती है कि बाबा ऐसे थे, हम समझ नहीं पाए कि नहीं। पूज्यपाद 88 वर्ष की उम्र पूरी करके और 11 ईस्वी के दिसंबर को शरीर का परित्याग करके चले गए। लेकिन जीवन के अंतिम तक ध्यान का नियम और दीक्षा देने के नियम में अकेले रहे कि नहीं। ध्यान के नियम में माताओं को भाग नहीं लेना है, संत मत का आकाश सूख जाएगा, कठोरता से पालन करवाएगा। और दीक्षा देने के नियम में संत मत सिद्धांत अगर याद नहीं है और अगर सत्संग नहीं किया हो, कोई हो दीक्षा नहीं दिया जाएगा। हम गुरु महाराज को नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, हम माँ बाप को छोड़े हैं गुरु महाराज के लिए, नौकरी छोड़े हैं आप लोगों से क्या मतलब है। भक्त लोग कहते थे बाबा दीक्षा दे दीजिए, गुरु कहाँ छोड़ने कहते हैं। सुनिए, गुरु महाराज के नियम को छोड़ना, गुरु महाराज को छोड़ना, 2 टुक बातें कहते थे।
खोजत खोजत सतगुरु भेटि गेला, सतगुरु भेटि गेला, शहर मुरादाबाद, शहर मुरादाबाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के अंतरंग शिष्य संत मत के दर्पण, सदाचार और ध्यान के प्रतिमूर्ति ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलभद्र प्रधान जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चित्र। आपका अवतरण नेपाल राज्य के राजभाषा जिला के पांचे गांव में हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम श्रीमान बाबू घन बहादुर दास जी महाराज और आपकी पूज्या माता का नाम श्रीमती माया देवी है। कई जन के संस्कारित योगी होने के कारण आपको ध्यान करने का मन बचपन से ही करता रहा। आप स्वयं कहा करते थे, जब मैं गाय चराने जाता था मुझे एकांत में बैठने का मन करता था। समय के अंतराल में आप पुलिस की नौकरी करने भारत नेपाल की सीमा सिक्टी बॉर्डर पर आए। उसी क्रम में आपको धम्मपद भगवान बुद्ध की 23वीं पुस्तक हाथ लगी। उस पुस्तक के ऊपर में लिखा हुआ था महर्षि महिप्रबंध जी महाराज। उस नाम को पढ़ते ही आपको गुरु महाराज से मिलने की उत्कंठा जाग गई। उस समय में नेपाल राज्य में संत मत के कर्मठ प्रचारक कुछ स्वामी लक्ष्मण बाबा थे। उनसे मुलाकात होने पर उन्होंने कहा कि ये पुस्तक आपने कहाँ ले लिया है? ये तो हमारे गुरु महाराज की पुस्तक है। गुरु महाराज जी मोरंग आने वाले हैं, आपको दर्शन हो जाएगा। सरकार का सौभाग्यवान हुआ। आप चरणों में झुके और दीक्षा की जिज्ञासा की। अराध्यम ने आपका नाम पूछा, घर पूछा और क्या करते यह भी पूछा और आपको विधिवत दीक्षा बता दी गई। दीक्षा लेते ही आपको सन्यासी बनने का मन जाग गया। आपने गुरुवार चरणों में निवेदन किया मुझे साथ रख लिया जाए। अराध्यम ने कहा, संत मत का नियम स्वावलंबी जीवन जीना होता है। नौकरी भी करो और भजन भी करो।
कई जन्म के पवित्र मन रहने के कारण आप पुलिस की नौकरी में भी अपने हाथ से बनाकर खाती थे। आपने मुझे जो सुनाया था मैं भक्तों को सुना रहा हूँ। आपने कहा था कि एक खेम खाट सोने का छोटा सा जगह था, उसी को मैं मोड़ करके रख देता था और भोजन खाकर उसी को पर सो जाता था। इसी क्रम में आप काठमांडू गए कार्यालय कार्य हेतु। बहुत सारे पुलिस अधिकारी आपसे मिलने बॉर्डर पर पहुंच गए। जगह का अभाव रहने के कारण एक पुलिस आपकी ही बिछावन पर जाकर सो गए। सोने की देर थी, गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि यह बिछावन दल बहादुर का है, वह नेम टेम से रहता है, बाहर जाकर सो। उस अधिकारी को लगा शायद मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। नींद टूटी तो कोई नहीं था। हाथ मुंह धोकर फिर सोना चाहे, गुरुदेव फिर प्रकट हो गए। जितना प्रयास किया गुरु महाराज जी उसको चैन से रहने नहीं दिए, तो वह जाकर बाहर सोया। क्या आप काठमांडू से आए? अधिकारी ने घटना आपको सुनाई। आपने अरहत का तस्वीर दिखाया और कहा कि यही महापुरुष हैं। कहा यही प्रकट हुए थे। आपका बैराग उच्चतम शिखर पर चढ़ गया। आप नौकरी का परित्याग कर दिया। आप कुप्पा घाट आश्रम गए। गुरुदेव ने बड़ा प्यार से पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ दिया? हमने छोड़ने तो नहीं कहा था। आपने विनीत भाव से कहा नौकरी करूंगा अब गुरु की, संसार की नहीं। चरणों में रख लिए गए। आप और हमारे आचार्य श्री दोनों महापुरुष मिलकर गुरुदेव का भंडार का काम करने लगे, भोजन बनाने लगे। आप कहा करते थे कि मैं मुँह लगवा कभी गुरुदेव का नहीं बना। जैसे कहते थे मैं चुपचाप सुनता रहता था। भोजन में क्या चीज़ बनेगी, गुरु महाराज जी कहते दल बहादुर चौका में क्या किया है, हजूर फलाना चीज़ ही बना लो। कभी गुरुदेव अगर नहीं पूछते तो मैं पूछता गुरुदेव से कि हजूर चौका में भिंडी करेला परवल है, क्या आज्ञा होती है? कुछ दिनों के बाद आप धराड़ा है संत मत के शिखर पुरुष सतलोकवासी पूज्य संत श्रीधर बाबा ने आपसे प्यार से कहा कि आपको ध्यान करना है जीवन में, धारणा क्यों पाल रहे हैं? इसका ऑपरेशन करवाइए। मैं देता हूँ रुपया, ले जाइए दार्जिलिंग जाइए और इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। रुपया लेकर आप कुप्पा घाट आए। गुरुदेव ने भी कहा कि दल बहादुर ये हार्निया क्यों पाल रहा है, इसका ऑपरेशन करवा लो। मैं रुपया दिलवा देता हूँ, लेकर जाओ। आपने कहा हजूर पुष्पधर बाबा का रुपया भी मिला है, तो मैं भी दिला देता हूँ संत शिव जी से। और आपको रुपये दिला दिए गए। आप स्वयं कहा करते थे कि जब मैं गया दार्जिलिंग ठाकुरबाड़ी थी और स्नान करके धोती को टांग दिया, ध्यान करने बैठा, ऐसा दर्द हुआ लगा कि अब जीवन नहीं रहेगा। गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना की, सोचा था गुरुदेव जीवन में ध्यान करूंगा, जीवन बिना ध्यान का जा रहा है, अगर बच गया तो पूरा जीवन ध्यान में लगा दूंगा। प्रार्थना करने की देर थी, दर्द समाप्त हो गया। आपके सफल ऑपरेशन हुए। आराध्य का पत्र आया। जो लोग आपका सेवा करते करते सबको मेरा आशीर्वाद है। खुल कर कहिए क्या चाहिए, कुप्पा घाट कब आइएगा और कुछ ठहर कर आइएगा। श्रीधर सिंह तो आपको धराड़ा बुला रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ वहीं चले जाइए। किसको कहाँ बनना है, किसको कहाँ करना है, अरादेव सबका जानते थे।
आप धराड़ा गए, एकांतवास करने का मन मचल रहा था। वासुदेव यादव जी बड़े सज्जन और संस्कारी लोग थे, आपके साथ घूमते रहते थे। आप जहाँ ध्यान करने बैठते बगल में वे भी बैठ जाते थे, उनका ध्यान भी मन लगता था। तो वे समझ गए कि ये ध्यान हमारा इसी के बल से इन्हीं के बल से बनता है, इनको नहीं छोड़ना है। उनको पता था कि आप एकांत जगह खोज रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा हमारी ज़मीन एकांत में मैं आपको रजिस्ट्री कर दूंगा, कुटी भी बना दूंगा, आप मेरी ज़मीन में ध्यान करिए। आपने कहा क्यों रजिस्ट्री करिएगा? उन्होंने कहा क्योंकि मेरा ध्यान भी अपने आप बन जाएगा। आप ध्यान करेंगे, बगल में हम बैठे, हमारा काम भी हो जाएगा, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ज़मीन हमारी ले लीजिए। आप संत मत में एक नमूना थे शिष्टाचार के। आपने कहा पुष्पश्रीधर बाबा यहाँ के मालिक हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब यह जानकारी पुष्पा श्रीधर बाबा को मिली, उन्होंने कहा अपनी ज़मीन गड़बड़ है, आप वहाँ ध्यान करिए। उसी गढ़ पर आश्रम का बांस काट कर नहीं, जीयल, देहाती लोग बुझते होंगे जीयल को, जीयल का लकड़ी काट कर मचान बनाकर एकांत में आश्रम का क्षति भी नहीं हो, और वहीं पर गंभीर आपने ध्यान किया। और एक बार तो इस प्रसंग को आप पुरनिया में ऐसे ही मौज में सुना रहे थे। गुरु महाराज जी तो मालो माल कुप्पा घाट में हो गए, पुष्पधर बाबा तो मालो माल धराड़ा में हो गए, मैंने एक गठरी पाया धराड़ा में, अब मैं मालो माल हुआ मनिहारी में। कुछ दिनों के बाद मनिहारी में मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन हुआ। वहाँ से पुष्पधर बाबा को निमंत्रण आया। सतलुजवासी पुष्प बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, इनको ले जाइए। और आपसे कहा जाइए दल बहादुर बाबा, मनिहारी बहुत एकांत जगह है, 1 महीना ध्यान कर लीजिए, मन लगे तो रहिए, नहीं चले आइए। आप मनिहारी गए। आप स्वयं सुनाया करते थे कि जब मैं मनिहारी पहुंचा कोई जगह नहीं थी, सब लोग बैठे हुए थे। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कहाँ रहोगे? देख लो जहाँ जगह है वहाँ जाओ। ढूंढते ढांढते आराध्यदेव का पुराना शौचालय जो काम में नहीं आता था, वह कोठरी मिली। छोटा सा कमरा को धो पोछ करके उसी में बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान में मन लग गया, उठ कर गए, प्रणाम कर गए। गुरु महाराज ने पूछा कौन जगह तुमको मिला? आपने बड़ा विनीत भाव में कहा हजूर का पुराना शौचालय जो काम में नहीं आता है, उसमें ध्यान करने में खूब मन लगता है। आराध्यदेव ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि तुम तो जीत लिया। मैं शब्द अभ्यास जब करता था कुप्पाघाट गुफा में, और जब मैं आया था मनिहारी क्रम में, शब्द की पहली पकड़ हमको शौच करते वहीं पर मिली थी। तुमको वह जगह मिल गया, आशीर्वाद तुम सफल हो जाओगे। गुरु पूरा हो, शिष्य धीरा हो तो हीरा पावेगा। उसे चौकी रखकर, मोटे कम्बल रखकर एक आसन से 8 घंटे तक आप ध्यान किया। गेहूं और मूंग फुलाकर और थोड़े गाय के दूध को पीकर आप रात के 8 बजे 4 भोर तक आप ऐसे बैठे रहते थे। आपने ध्यान का ही अंत कर दिया और तब कहते मैं मनिहारी में मालो माल हो गया। मनिहारी मालो माल आप कृत हो गए। इतना कमाने के बाद भी, इतनी पूर्णता के बाद भी लोगों को परख नहीं आई और आपने को ढकेले। सबसे बड़ी बात आपकी यह रही, मान बड़ाई को आप पी गए, वो आपको छू नहीं पाया। और इसको इस तरह से आप पी गए कि आप ऐसे प्रकट हुए। और शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति होने के कारण जब तक बड़े गुरु भाई आपके जीवित रहे, शरीर में रहे, तब तक आपने शक्ति को ऐसे ढक कर रखे, लोग आपको समझ नहीं पाए। नेपाली बाबा, ध्यानी बाबा सरल हैं, मूर्ति हैं, लेकिन बड़े उच्च कोटि के संत हैं, सत्संगी क्या साधु भी नहीं जान पाए। अब गुरु भाई भी आपको नहीं जान पाए। और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का शरीर परित्याग के बाद सबसे पहले आप पहुँचे, सबसे बेसी आप रोए। आपने कहा
आप चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा। 6 महीने तक जो आपकी मौज आई, 6 महीने तक जो आपका जोग बल उभरा, उसमें किसी किसी भक्तों को कुछ मिला, कोई कोई समझ पाए, किसी को समझ में नहीं आई तो किसी ने कहा कि दिमाग भसिया गया, किसी ने कहा उम्र का तगाजा हो गया। दुनिया कुछ भी कहे, हमको दुनिया से क्या मतलब है कि नहीं। और आप ऐसे मस्ती और मौज करते हुए, आनंद बिखेरते हुए, जो हृदय से आए उसको आप लबालब भरते निकल गए, जो जैसा मांगा उसको वैसा करते चले गए। और करते 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 आप इस शरीर को ऐसे छोड़कर चले गए। और पूरे जीवन में आपके पास अनुभूतियों का अंबार था, लेकिन आप कोई पुस्तक नहीं लिखे। आप कहा करते थे गुरु महाराज जी सब कुछ लिख दिए, ध्यान करना बाकी है। और यह भी कहते थे कि मैं जब आँख खोलता हूँ तो मुझे भक भक सूझता है, मैं अकेले कह दूंगा गुरु महाराज ने जो कहा सत्यम सत्य कहा। ये आपके ज्ञान की प्रकाष्ठा, आपके ध्यान की प्रकाष्ठा। और शिष्टाचार तो ऐसा, बड़े गुरु भाई के सामने कहीं बैठे नहीं और छोटे को इतना प्यार दिया। संत मत में शायद एक संध्या साधु कोई नहीं होगा जो पूज्यपात के बारे में कुछ कह सके। आपके श्रीमुख से अमृत निकला। मेरे 2 केंद्र है, कुप्पा घाट और मनियारपुर। मेरे 2 केंद्र हैं, कुप्पा घाट और मनियारपुर। दोनों हमारे गुरुजन रहते हैं, दोनों हमारा केंद्र है। लेकिन सिद्धांत के तहत किसी मंच पर नहीं गए। शिष्टता भी उतनी और नियम भी कट्टरता की पलट के नहीं। मनियारी में मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन हुआ। आराध्य के जीवन काल के बाद पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मन जी महाराज उद्घाटन के लिए आए थे। आपको 1 महीना वहाँ निवास करना था, ये बातें तय थी। एक माता जी बड़ी मुँह लगवा, नहीं नहीं हाँ हाँ, नियम नहीं है, नहीं नहीं हाँ हाँ करते, नहीं हाँ करते और नहीं हाँ करते कुटिया बना लिया। और जब आप पहुँचे गठरी के साथ, एक सेवक मात्र आपके साथ थे, स्वामी रामानंद बाबा, उनके साथ पहुँचे और देखा तो कहा ये क्या है। जानकारी मिली तो आपने कहा शिष्टाचार है, जहाँ बड़े भाई कुछ कर रहे हैं वहाँ नहीं बोलना चाहिए, नियम है, नियम पे तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बात जब मालूम हुआ आपको संत श्री ब्रह्मन जी महाराज को, कहा मनिहारी तो मैं तो आप दीपक जलाए, ये तो आपका रहना है, मैं तो चला जाऊंगा, आप जा क्यों रहे। आप संकोच से विनीत से हाथ को जोड़े हुए थे कि बाबा हम क्या बोलें, शिष्टाचार कहता है नहीं बोलने के लिए, आप बड़े भाई हैं। लेकिन मैं याद दिलाता हूँ गुरु महाराज के जीवन काल में एक माता जी एक बनाई थी झोपड़ी बांध पर, सरकार ने कहा उसको भी तोड़ दो। गेट के बाहर में था, तोड़ दो कि नहीं। उस संत श्री ब्रह्मन जी महाराज ने कहा आप ठीक कहते हैं, आपके रहते कोई नियम तोड़ दे हो नहीं सकता। कहा बाबा मेरा नियम नहीं, गुरुदेव का नियम। तो संत श्री ब्रह्मन जी महाराज ने कहा मैं हृदय से कहता हूँ संत मत दल में आप बहादुर तो आप दल बहादुर। बड़े भाई के हृदय में आपके लिए इतना प्यार था। और पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दल बहादुर बाबा तो ऐसे महात्मा हैं, शायद ही रात में कभी सोए हैं कि स्थिति वैसी हो गई है कि लेटे बैठे खड़े उतारे, ये बड़ी ऊंची स्थिति में रहते। और कहा कि जानते जब मैं दिल्ली में अंतिम हालत में पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने कहा साई स्वामी नहीं बचेंगे, बिहार ले जाइए, सत्संग में घबराहट हो गई तो बाबा नेपाल से दिल्ली पहुंचे थे, हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर को कहा कि पूज्य बाबा का इलाज करिए। डॉक्टर ने कहा बाबा हम देख लिए, हमसे नहीं होगा। तो पूज्यपाद महर्षि दलभद्र ब्रह्मन जी महाराज उसी कक्ष से बैठकर ध्यान किए और कहा अब दवाई लगाइए डॉक्टर साहब। गुरु महाराज का नाम लेकर सलाइन दी गई तो पूज्य साहिबा की आँख खुल गई और आप उनके सिरा गोरथानी में बैठे हुए थे। आँख खुली तो कहा कि कब एलिए जी, कुछ देर पहले। कहिया जेवे अपने स्वस्थ होला के बाद, ये हमको दिल्ली से बचा करके लाए। तो पूज्य बाबा ने कहा बाबा हम नहीं बचाए, गुरु महाराज जी बचाए, जरूरत थी। तो पूज्य साहिब स्वामी महाराज ने कहा कुप्पा घाट में कहा जिनकी प्रार्थना गुरुदेव सुने वह क्या कम है। और पूज्य महर्षि भुजंगी ब्रह्मन जी महाराज के बारे में कहा करते थे
कि पूज्य स्वामी दल बहादुर बाबा का ध्यान करना सहज स्वभाव है। इनको ध्यान करना नहीं पड़ता है, इनका ध्यान करना स्वभाव हो गया है। जब पाटन आश्रम में पहुंचे थे, अपने सेवक को कहा कि बड़े पवित्र महात्मा हैं, शिष्टाचार में अव्वल हैं, कोई कमी नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, रात भर जग कर देखो। और जब सेवक देखते रहे, सुबह पूछा पूज्य महर्षि भुजंगी बाबा ने, क्या देखा? कोई बहुत कष्ट नहीं हुआ? बाबा हम सेवा क्या करेंगे? वो रात में बैठ गए, भर रात बैठे रह गए। तो कहा कि अरे उनका ध्यान करना सहज स्वभाव हो गया है। ये आपके जीवन चरित्र हैं और गुरु भक्ति की आपकी निष्ठा, संत मत में ध्यान का नियम या फिर दीक्षा देने के नियम में आप कभी झुके नहीं, कभी मुड़े नहीं और कहते थे संत मत सिद्धांत याद है कि नहीं, सत्संग 6 महीना किया है कि नहीं, ये दल बहादुर का नहीं, गुरुदेव का नियम। लोग कहते बाबा मैं गुरु महाराज को नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों के लिए मैं नौकरी छोड़ी, देश छोड़ा, मैं बाप को छोड़ा। बाबा गुरु महाराज छोड़ना क्या है, थोड़ा दीक्षा दे दीजिए। तो कहते थे गुरु महाराज के नियम को नहीं मानना, गुरुदेव को नहीं मानना, छोड़ना होता है। आप किसी एंगल से देखिए, कैसे उठा करके देखिए, तो संत मत में आपको लगेंगे ये पुरुष तो ऐसे हुए, ना सिद्धांत टूटा, ना व्यवहार टूटा, ना संस्था टूटी, ना कोई मंच टूटा। किसी मंच पर तो जाने की बात ही नहीं, सत्संग बुला लीजिए। सहवानी आज मैं सुबह में कह रहा था, सहवानी इंद्रदेव बाबू सहवानी में बुला लीजिए ऐसे, और सहवानी में बच्चों की बैठा दीजिए, एगो हॉर्न लगा दीजिए। इतने मगन हैं, इतने मगन है कि नहीं। ये है संत मत का, ये है संत मत की प्रकाष्ठा, ये है गुरु के लाल, ये हैं संत मत के प्रहरी, और ये हैं चरित्र और ध्यान वीर पुरुष की नहीं। इसलिए पूज्यपाद एक ऐसा नाम है जिनके बारे में कहीं पूछ लीजिए, सब लोग बोलेंगे बाबा तो बड़े ही विलक्षण थे। वो तो किसी के प्रति किसी के मन में कोई भाव नहीं रहे। यह तभी निभता है जब साधना पूरी होती है। सातम सम वही मैं जग देखा, इसकी प्रकाष्ठा आपके जीवन में देखी गई, आपने देखा। और अंतिम स्थिति आपकी ऐसी रही, सिल्लीगुड़ी में मैं भी वहाँ पर मौजूद था। सिल्लीगुड़ी में अरुण बाबू मौजूद थे, निर्मल बाबू मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। आपकी मौत चल रही थी, आचार्य श्री दौड़े दौड़े आए थे, क्या करना है नहीं करना है कि नहीं। आप ऐसे हंसते थे, डॉक्टर ने कहा स्वामी जी ऐसा हंसना आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, प्रेशर हाई हो रहा है। तो आप खिलखिला करके हंसते हैं। एक बार तो सहज भाव में आपने कहा छिपाते हुए, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात का ख्याल रखूँगा। और जैसे कमल शाह दमक वाले चरण को छुआ, आपने कहा कौन छुआ हमको? हजूर हम कमल, कमल का मतलब होता है कीचड़ से ऊपर होने वाला। हुआ कि नहीं? कहा नहीं हजूर। तो कहा जोर से हंसे, चुट्ठा कमल कहीं का। ऐसा हंसे डॉक्टर दौड़ के राय पकड़े, डॉक्टर साहब अब आपकी बात मैं नहीं मानूंगा। ये शरीर कहता है कि नहीं रहूँगा। इसको मैंने मनिहारी में कह दिया जाओ तुमसे हमने सब काम ले लिया, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं रही, इसको हम ही छोड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। हमें तो आपकी चिंता हुई, महल लेकर कहाँ जाइएगा। आपने जीवन में ध्यान नहीं किया। ये अंतिम शब्द उनके मुँह से सिद्ध हुए, मुस्कुराए और शरीर से प्राण कर गए। ये संत मत के वीर पुरुष की वीरता और आज शरीर में नहीं है। ये उनका योग बल, उनका ज्ञान निखेरते रहता है। उन्हीं महापुरुष को याद करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त लोग जमा हुए हैं। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचा से हमारे आत्मप्रिय पूज्य बाबा को चरणों में कोटि कोटि बार नमन।
उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आलमदिया माताओं, भक्तिमती बहनों, भगवान बुद्ध के वचन में आया है, बुद्ध हो या बुद्ध के चेले, जिन्होंने दुख की नदी को पार किया है, जिन्होंने आज़ादी पाई है, उनका जो सम्मान करता है उसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इसका भाव यह है, ये संतत्व को प्राप्त किए हुए संत हैं और उनके सानिध्य में रहकर जो संत बन गए, आज़ादी पा ली, चेला भी आज़ादी पा लिया। तो गुरु हो कि चेला, अगर दोनों आज़ाद हैं, न दुख नदी को पार किए हैं, उनका जो सम्मान करता है, इससे हम आप सम्मान करने आए हैं, तो उसके पुण्य का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। और इसी के आदेश पर आज का यह कार्यक्रम है। संत मत के साधक को और गहरे सत्संग समझने वाले को यह बोध है, अड़देव बुद्ध हैं और पूज्यपाद बाबा बुद्ध के ऐसे चेले हैं, उन्होंने आज़ादी पाई है। आज़ादी कैसे उसके जीवन की, कहा करते थे कि शरीर बच्चा था, जवान हुआ तो मर जाएगा। मैं कभी बच्चा नहीं, जवान नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं, कैसे क्यों मरूंगा। शरीर से भिन्न करके जो अपना बोध कर लेते हो, आज़ादी पाई। तन में पिल पाँचों तन पाड़ा, जा पाओ प्रभुसा। मैं कभी बच्चा नहीं, मैं कभी जवान नहीं, मैं क्यों मरूंगा, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये हैं गुरु महाराज कैसे चेले जिन्होंने आज़ादी पाई। भगवान बुद्ध कहते हैं इनका भी सम्मान करो, तुम्हारे पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकेगा। और इसी पुण्य का कमाने हेतु इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। पूज्यपाद का बड़ा अनोखा जीवन रहा। उनके जीवन का ध्येय था अति दीन हो के सत्संग सुमति लिए। हम पूज्यपाद के जीवन काल में भी यह पढ़कर उनको सुनाया करते थे। दीनता के साथ जो गुरु की पूजा सेवा किया वो चला गया गुरु के शरण में, और सेवा के साथ अगर दीनता नहीं आई तो पूज्यपाद कहते थे जिसके मन में होगा हमसे विशेष सेवा कोई नहीं किया, गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, सेवा भी किया कुछ मिलेगा भी नहीं। मैंने पाठ्यक्रम में आपको कहा कि पूज्यपाद को मान बढ़ाए छू भी नहीं पाया। साधु के लिए एक खतरनाक चीज होती है। पूज्यपाद कहा करते थे, जब कोई बड़ाई करते थे, हमको आप फुलाते हैं, हम नहीं फूले। और कभी कभी यह भी कहते थे, यहाँ से बोले कि यहाँ से बोले, चरित्र समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से बोले। निष्कपट भक्त उनके हृदय का हार था। हमने देखा है नेपाल में नेपाली माता को कद्दू तोड़कर, घोड़े दौड़कर नंगी पर आते हुए, और पूज्यपाद सहज भाव में कहते के छा हजूर यो लौकी पहला लौकी का यो तपाईँ को लौकी तो दान तो महादान छ, मोके तो कच्चे खा के मन करे छ, ये ऋण है कि नहीं। हे रामानंद जल्दी ला खाए जो बोले थे। और हमने यह भी देखा है करोड़ रुपया लोग को लेकर नाक रगड़ते हुए, और पूज्यपाद कहते थे सदगुरु कृपा ही प्राप्त हुआ, प्राप्त क्या रहे, जरूरत छैना, जरूरत छैना, लगाइए बाल बच्चों में, मुझे जरूरत आपके पैसे की है नहीं लूंगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, इसके ये पर्याय थे।
इनके लिए पर्याय थे। सत्य कहता हूँ, संत मत में दीक्षा लेकर के भी अगर पूज्यपाद की बात हमको समझ में नहीं आती तो कहाँ हम लोग भटकते रहते इसका पता नहीं था। उनकी बात वही समझ पाए जिनको वो समझाना चाहे। यह बात सत्य है, जिनको भी समझाना चाहे। ध्यान साधना शिविर था 2009 में, मैं प्राय प्रत्येक साल जाया करता था। मुझे एक ही लोभ रहा पूज्यपाद से, पूज्यपाद कहाँ किसको क्या कहते हैं, किस प्रसंग में क्या बोलते हैं, उसको हम लिख लें। उसको कभी दिमाग में लिखते थे, कभी कॉपी में। सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी इस पुस्तक में हमने दी है, संकलन करने का प्रयास किया है, कहाँ वो क्या बोले थे। देखिए, इस क्रम में जो ध्यान साधना शिविर था, 9 का पक्ष ध्यान साधना शिविर था, पूज्यपाद बड़े ही मस्ती में थे। और इतनी मस्ती में थे, ध्यान शिविर के सामने साधक को बैठा कर कहा गए, इस बार के बाद ध्यान शिविर हो कि नहीं हो, मेरी इच्छा है इस बार सब कोई कुछ लेकर जाइए, खाली कोई भी नहीं जाइए। इसके लिए 5 बार ध्यान होगा, 3 बार सत्संग, 2 बार भोजन, जलपान नहीं मिलेगा। जलपान खाएगा तो अंधेगा, लेकिन 10 बार प्रणाम करना है पहले गुरु महाराज जी को, और तब मेरे पास सबको आना पड़ेगा। आज्ञा हो गई, और सब आज्ञा पालन में थे साधक। और जब पंक्तिबद्ध खड़े होते थे तो मैं देखता था पूज्यपाद सबको देखते हैं, किसी किसी को टोकते हैं, ऐसे देखते थे। वे कहा करते थे, किसी के देह को देखा तो क्या हुआ, उसके भीतर देखो कौन है तब तो सही देखा। ऐसे देखते थे और किसी किसी को टोकते थे। एक दिन मेरे सामने एक साधक को कहा, अहाँ कुछ नहीं भेटले, हम की करबो, मुँह नहीं बंधे छे। और फिर उसके मन के तरंग को पढ़ करके, जहाँ जेब वहाँ जमीन खरीदला एको धूर नहीं, आ लिंटर ढालबे, लिंटर उल करे छा, लिंटर ढालबे, लिंटर की नहीं। उस साधक को हम अकेले में लेके पूछे क्या बात हुई। पूज्यपाद जी आपको बोले क्या बात हुई, कि बाबा जानते हैं क्या बात हुई, हम ऊपर तक का काम करके आए, दीवार तक का, एक मित्र के संग में आए हैं ध्यान करने, और घूमते हैं तो कहते हैं लिंटर ढालेंगे, आज तो 1 घंटा लिंटर ढालते रह गए। आज पूरा घंटा लिंटर मकान सीधे पकड़े गए चेकिंग में कि नहीं। एक दिन की बात मैं आपको सुनाऊं। शाम का अभ्यास चल रहा था, हम विलम्ब से पहुंचे शिविर में। पूज्यपाद का नियम, जो अंक पहले नहीं आएगा उस रहने नहीं दिया जाएगा, और यही नियम हम भी यहाँ लागू करते हैं। हम लिखते हैं उनके स्मृति में ध्यान शिविर, स्मृति उनका जिनका नियम हो, नियम हमारा, स्मृति उनका, यह स्मृति नहीं होती। हम भी कहते हैं जिनके स्मृति में ध्यान शिविर है नियम उन्हीं का चलेगा। तो नियम था, जो साधक आज नहीं पहुंचे कल से नो एंट्री। साधु को कहते थे फिर साधु को कुछ नहीं लिया जाएगा, रहना पड़ेगा पूरा, डायरी हम नहीं देखेंगे, अभी चले जाइए। तो मैं पहुंचा था, हम लोग को जाने में दूरी थी, सामान था, बदलते बदलते, पहले रोड भी खराब थी। हमारे साथ रिंकू भाई थे, संजय जी थे, अभी आए हैं। हम लोग इकट्ठे गए थे, बहुत लेट से पहुँचे, कल से शिविर था। पूज्यपाद हमको बोले, देखो ना, जहाँ जगह मिले वहाँ लगा लो। हम देखे सब लोग नीचे सुधार साहब लगा लिए, कई जगह नहीं खाली। खोजते 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 ऊपर के सत्संग हॉल में गए, एक कमरा छोटा सा बना हुआ है शिविर के पास में, जगह खाली थी, हमें यहीं लगाइए अच्छा रहेगा। वहाँ पर हम लगा हुआ कर जब आए, पूज्यपाद को प्रणाम किए, कहाँ लगाया, हमें हजूर ऊपर में खाली था। अच्छा किया, वहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँचती है। और शाम के अभ्यास में देखिए होता क्या है, मोबाइल में मन लग गया तो मन छोड़ने का मन करता है। इसमें तो चेतन का प्रसार का सुख है।
अब भीतर में ठहर गए तो सिमटा सिमटा का सुख है, यहाँ तो मन का सुख है, वहाँ तो आत्मा का सुख है। तो भीतर में गुरु कृपा हो जाए, थोड़ा ठाड़ा हो जाए तो उठने का मन नहीं करेगा। कुछ ऐसी ही बात समझिए, उठने का मन मेरा भी नहीं हुआ। रिंकू जी ने वो कहा कि भैया चलना भी है, आज्ञा है। तो बेमन से उठे हम लोग और पंक्ति में खड़े हो गए और सबके चरण छू रहे हैं, पूजपाठ देख रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं। मेरी बारी आई तो पूजपाठ ने हमसे पूछा कि ध्यान शिविर कितना दिन हुआ? हजूर इतना दिन हुआ। तो पूजपाठ ने कहा हिसाब जोड़ो। उनकी बात को मैं समझता था, उनकी कृपा से वो क्या कहते थे। हमने कहा हजूर हम समझ गए क्या पूछ रहे हैं, हम डर के मारे जल्दी बोलो समय कम है। मैं हजूर हिसाब तो यही है, उस जगह को छूते छूते दम समाप्त हो जाता है। हरी कृपा होगी तो भीतर धसेगी, कुछ बात खिखला कर हंसे, यही तो मैं पूछ रहा था। जो छुएगा वो धसेगा भी। अब मैं इस प्रसंग को इसलिए आपको सुनाया, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मैं इसलिए सुनाया जो हमारे ध्यान की चीज़ को भीतर वाले को बाहर से पढ़ ले। और सदगुरु किसको कहें, आप ही कह दीजिए हमको। बहुत लोग हमसे महात्मा लोग भी पूछते हैं, बहुत सत्संगी भी पूछते हैं, आपने सदगुरु शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो हम पूछते हैं सदगुरु का मतलब क्या होता है, पहले हमको आप समझा दीजिए, समझा दीजिए। सदगुरु बाबा देवी साहब भी थे और सदगुरु महर्षि में ही प्रमन जी महाराज भी हुए, इसमें किसी को कोई ऐतराज है? जब बेटा आईएएस बनता है, बाप कलेजा माथे पर चढ़ता है। और महर्षि दलभाव प्रमाण सिंह महाराज संतत्व को प्राप्त किए, महर्षि में प्रणाम कितनी खुशी होगी। इसलिए आज सुबह में काढ़े थे गुरु नानक के तेग बहादुर, महर्षि में के तुम दल बहादुर। संतत्व की प्राप्ति, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कि भैया तो बड़े पदाधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो मेरी बात समझेंगे। पढ़ते पढ़ते आईए पढ़िए, बीए पढ़िए, विद्वान नहीं बने आप जब तक कि आप पीजी ना कर ले, जब तक कि आप मास्टर होल्डर ना हो जाए। जब मैं पढ़ाई का अंत कर रहा था तो गुरुजी ने कहा था अब तुम हम दोनों एक हो गए। उसी प्रकार से साधना करते 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 सेवक स्वामी भाव छुटी जावे, सरकार कहते हैं सेवक स्वामी भाव छुटी जावे। इसका प्रमाण कुप्पा घाट में पूजपाठ विराज रहे थे। 11 साल की बात है, जिस साल उन्हें प्रयाण किए। मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया हूँ, ये बच्चे हमारे आश्रम में कार्यकर्ता ही बन गए, बहुत मिल रही है। पढ़ाए, दीक्षा दिलाए तो हमको लाभ हुआ, उनको भी लाभ हुआ। सबको हम ले गए दीक्षा दिलवाने के लिए। आचार्य श्री के कमरे में पूजपाठ ठहरे हुए थे। हमने कहा हजूर बच्चे लोग दीक्षा लेंगे। पूरा सलभा में पूछा कच्चा की पक्का? तो हमने हजूर कहा पक्का, तुम झूठ नहीं बोलेगा, विश्वास है, लिख दो। उनके कहने का भाव था सत्संग सुना है कि नहीं और सिद्धांत याद है कि नहीं। तो हम लगे लिखने सबका नाम। अब पूजपाठ गजब की मौज में थे, कोई नहीं रहेगा यहाँ, दीक्षा देना है, मजाक नहीं है। अपना संस्कार निकाल कर डालना होता है, पूंजी देनी होती है। दीक्षा कोई मजाक नहीं बना दीजिए आप लोग, सब खाली करिए, सबको खाली। डर के मारे तो हम भी गुरम्बा हो गए। हमारे पूज्य स्वामी जवाहर बाबा दवाई दे रहे थे, निकल जल्दी, सब हड़कंप थे कि नहीं, सब खाली सब खाली। हम तो डर के मारे एकदम शकरकंद हो गए, पकड़ गए कि नहीं। हम फटाफट लिख दिए होले हजूर जम्मा जम्मा बोल, नेपाली जम्मा मतलब कोई जम्मा बोल। हमने हजूर इतना यहाँ रख रजिस्टर, वहाँ बैठते। हमने हजूर जैसी बात नहीं, एक आदमी रहना चाहिए यहाँ नियम से, एक आदमी रहना चाहिए यहाँ नियम से, यहाँ रहते खड़ा रहो। मैं समझ गया पूजपाठ बड़ी मौज में कुछ बातें उद्घटित करना चाहते हैं और उसी को सुनाओ जो आपकी पूरी पूरी आस्था रखते हो, उन्हीं को समझाओ जिसका हृदय आपके लिए खुला हुआ हो, जो इसका सुधार हो कि नहीं। और पूजपाठ दीक्षा देने लगे, मैं तुझे बगल में खड़ा था। क्रम क्रम से सारे बच्चों को अलग अलग कहा, इसको कहते हैं मानस जप। तुम नहीं बोलो, हम ना सुनोगे कैसे? हम बोले तब तुम सुनेगा, तुमको नहीं बोलना है। अब किसका मजाला जप नहीं होगा? दीक्षा दूंगा जप नहीं होगा, जिसको दूंगा उसका होगा। आप समझिए मने मन बातों को।
अलग अलग समझा दिए और तब आंखों को बंद किए और कहा कि देखो 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 मेरे चेहरे को देखो, देखो देखो मेरे चेहरे को देखो, देख लो मेरी ओर की नहीं। गुरु दल बहादुर बाबा किसके मजाल कोई बोल सकता है। यहाँ आकर के सेवक स्वामी भाव छूट जावे। बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न पूछा इन बातों पर। इस पुस्तक के इस प्रसंग को मैंने दिया है। बहुत सारे टेलीफोन आए, बहुत सारी चिट्ठियाँ आई, बहुत सारे जिज्ञासा आए, सबका समाधान मैंने एक पंक्ति में कहा। सदगुरु बाबा देवी साहब पुण्य थे, इसमें किसी को संशय है नहीं। महर्षि मही प्रमंश जी महाराज पुण्य थे, कोई संशय है नहीं। महर्षि मही प्रमंश जी अपना मानस ध्यान क्यों कहा, इसमें किसी संशय है तो नहीं, इस पर कोई विवाद नहीं। क्यों कहा, हमको कोई जवाब आप दे सकते हैं क्या? बाबा देवी साहब की मर्यादा खराब हो गई? सच्चा बेटा तो वही होता है जो बाप की तरफ बनकर दिखाता है। ये बातें इतनी ऊंची हैं, ये बातें इतनी ऊंची हैं, ये बसंत संतत्व की ऊंची ऊंची है कि बड़े बड़े साधक को यह दिमाग में नहीं आती, नहीं आती। हम अखिल नेपाल के मन से भी बोले हैं, सबके बीच में भी बोले हैं, और हमें लिखने चलाई इस पुस्तक पर, और सिद्धांत के मुताबिक इस पर हम बात करने को भी तैयार हैं। ये देखिए संतत्व की जो स्थिति होती है, जहाँ जाकर स्थिति होती है, जहाँ जाकर स्थिति होती है, तो सब एक हो जाते हैं। दूसरा कौन होता? यही तो हमने आज पूछा था इस बार वृंदावन में स्वर्ग प्रेमानंद जी महाराज से। हमने यही उनसे जिज्ञासा की, महाराज जी भिन्न भिन्न इष्टों के इष्टदेव अलग अलग कहे जाते हैं, सबका स्वरूप एक ही होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं नाम रूप में फल मुक्ति नहीं होती, स्वरूप प्राप्त करने के साधन क्या है? ये संत मत का की पॉइंट है। यहाँ पर बात को पकड़ी जा सकती है, यहाँ पर समझा जा सकता है, टटोला सकता है, इसको पकड़ कर आप माप सकते हैं संतत्व को कि नहीं। कुछ बात बड़े अनोखे महापुरुष थे। एक बार की मैं बात सुना हुआ आपको, मेरे पास ढेर संस्मरण उनके। कुछ पार के संग में कुप्पा का उठाड़ा हुआ था, दोपहर का समय था। एक सज्जन आए चमचमाती कार से और कहा पूजपाठ ठाड़े हुए हैं? हाँ, हमको पोता होगा, जैसे हमारे बाबा बोल रहे थे, मेरा जन्म हुआ है उन्हीं के आशीर्वाद से। माता दीक्षा ली, जो माता दीक्षा लेगी संत से, उसे कोख में कोई जोगी ही आएगा, कोई अधूरा भक्ति ही आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा? तब तो व्यासपीठ पर बैठने वाले साधु बनेंगे। समझिए कि नहीं? ऐसे ही होते हैं। वह बच्चा पैदा हुआ था पूज्यपात के आशीर्वाद से, और लोगों ने कहा कि अन्नप्राशन अन्न खिलाया जाएगा उसको, पूज्यपात के श्री कर कमलों द्वारा पूज्यपात बात से पहुँचाई गई। कि पूज्यपात मर्यादा के बड़े प्रोधा पुरुष थे। कहा यहाँ का आचार्य है हरनंदन बाबा, और मर्यादा है जो आचार्य जहाँ रहते हैं उनको खिलाना चाहिए। आचार्य श्री विनम्रता की प्रकाष्ठा की मूर्ति है। अच्छा, दौड़े दौड़े आए, बोले अपने के रहते हमें खिले हुए, बड़ा भाई अपने हर तरह से हमारा बड़ा चाहिए, हर तरह से हम अपने सामने हम खिले हुए। इस सोबरी बात आचार्य भला की कथी का आचार्य भी नहीं, अपने सामने हमें कुछ हो नहीं चाहिए, अपने खिलाया जाए, हमें खड़ा रहे। कुछ बात बच्चे को लगे गौर से देखने, बड़ा चेहरा सुंदर था, और भीतर में भी बच्चा सुंदर था, कपड़ा भी सुंदर हो, अब पहनने वाला भी सुंदर हो। तो देखिए पुष्पात देखते देखते पूछे, बच्चा टुक टुक देख रहा था। पुष्पात ने कहा की देखे छे? चिन्ह हमरा चिन्हलो हम के छिए। लोग कहे छो दल बहादुर बाबा, शरीर मर जी तो दल बहादुर नहीं छे, शरीर मर तो भीतर में छे चिन्ह। देखियो आ तोरा खूब चिन्हलो तू के छे रे, तोरा खूब चिन्हलो तू कहाँ से आयल छे, कहाँ में तू रह के करके अल, हम तो खूब चिन्हे छी, हमर तोहर संबंध छे तो खा ले छ, देख समूचा खिला दू खेबो ना। पूछ पादी कह करके कहा चल हरनंदन बाबा देखियो, हे देखियो, हे टुक टुक देखे छे, वह छिए, चिन्हलिए एकरा के छिए, और के ले तोरा आशीर्वाद, तू सत्संग कर, ध्यान कर, खूब पढ़ लिख कर समाज सेवा देश सेवा करके नहीं। शरीर के भीतर में पहचानने की ताकत तब होती है जब दिव्य दृष्टि नहीं आज दृष्टि खुलती है। और जिनकी खुल गई उसी को संत कहिए, सदगुरु कहिए, परमहंस कहिए, जोगी कहिए, चाहे जो मर्जी जो भी कहिए, वह दृष्टि खुल गई। तो आप सब पूछें कि नहीं, ऐसे महापुरुष थे विलक्षण, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। क्या बतावें,
जिनको जिनको चाहे अपने बगल में बुलाते गए, जिनको जिनको चाहे कुछ देते गए, जो जो चाहा उन्हीं को बुलाए, नहीं चाहा तो नहीं बुलाए। और पूज्यपाद के संबंध में आपको भूमिका में कह रहा था, सत्संगी क्या साधु भी उनको नहीं समझ पाए, साधु भी नहीं समझ पाए वो क्या थे, क्या लक्षण उनकी बढ़ती। देवता सब, मैं ध्यान शिविर में था, पूज्यपाद ने क्या कहा सुनिए गौर से। मैं उनकी बात को गौर से सुनता था, वो बोलते कैसे थे। पूज्यपाद ने कहा, देखिए साधक लोग, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरी आंख बूढ़ी हो गई, मेरा हाथ बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा क्यों होऊंगा? और व्यास पीठ पर से बार उतरना मर्यादा नहीं होती है। बूढ़ा शरीर लघुशंका का तलब हो जाता है। ठंड का समय है, आऊँ जाऊँ मर्यादा नहीं है, शुरू से बैठना चाहिए, नियम है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, प्रातः काल में मैं नहीं बैठ पाऊँगा। आप विश्वास करिए, आपके साथ हम 5 घंटा ध्यान करते हैं मजे में। साधक ने कहा, हजूर आपके लिए क्या कहना है, हम लोग का सौभाग्य है कि हम ध्यान कर रहे हैं आपके सानिध्य में। साथी लोग उपदेश करेंगे, कमरा खुला रहेगा, जो जब आइए। बहुत रिजर्व होने से कोई बड़े महात्मा नहीं हो जाते। सहज और सरल, न बनावटी और न कुछ दिखावा, सहज और सरल ऐसे संत होते हैं कि नहीं। कहा जब आइए तब आइए, तो कह तो दिए। और सत्संग प्रार्थना संपन्न हुई, अब पाठ संपन्न हुआ, लाठी लेकर के आ गए, हम लोग खड़े हो गए। कुछ बात आँख खोलते थे, सबको देखते थे, आँख बंद कर देते, अब तब के बैठ जाइए। और जब सब बैठ गए तो कहा, आप लोगों के मन में होता होगा, कुछ बात बाबा ने कहा मैं नहीं जानता, तब कैसे आ गए। साधु झूठ बोलेगा, दुनिया घोर हो जाएगी। सत्य सत्य कहता हूँ, सब देवता सब आकर के बैठे हैं सामने में, आप भले दल बहादुर देख रहा है, इसलिए मैं आ गया बाहर। जिनके दर्शन के लिए देवता आते हैं उनको क्या कहिएगा, हमको बता दीजिए, हमको समझा दीजिए ना, हमको समझा दीजिए, उनको क्या कहिएगा। अब बात होती क्या है, संग संग गाय चराए इस भगवान कैसे हो गए। हम भी गुमराह का चेला, आप भी गुमराह का चेला, वो कैसे हो जाएगा, हम नहीं हुए तो ये कोई बात है। आपका मित्र तो IAS कंप्लीट कर गया, आप तो नहीं कर सके, तो कहा कर गया, बल्कि कहते हैं कि बहुत मेधावी था, इंटेलिजेंट नहीं, जीनियस आप समझते हो, जीनियस था, और एक बार में बेड़ा पार कर गया। जिनका ध्यान की पूंजी थी, सदाचार की मजबूती थी, गुरु वाक्य पर अटल विश्वास था, वो बेड़ा पार कर गया। ऐसे भाई का बड़ाई कोई गुरु भाई करे तो उसका बल भी बढ़ेगा, और लगे कि कैसे पार कर गया, तब घुटते रहिए और भूलते रहिए कि नहीं। इन सब बातों को गहरा सत्संग करके आप जानिए साहब, जानिए इन बातों को गहरा सत्संग करके। और उनके ढेर सारे संशोधन, ढेर सारे उनकी संतत्व की स्थिति की ऊंचाई, और एकदम डट करके बोलने वाले कि नहीं। एकदम जा रहे हैं गाड़ी पर जा रहे हैं, माताएं खड़ी हैं अंगूर और केला लेकर के, ए रामानंद रोक गाड़ी, और पूरा फाटक खोली दे, छोटा नहीं पूरा खोल, और दोनों पैर रख दिए, पीछे माता लोग बाबा प्रणाम कर, हमरा ले दोनों टांग दे दिए, घिचिया नहीं हम बूढ़ा छी, घिचिया टाने, और सब लटके हुए चिट्टी की तरह, अब पुटबाल करे कि हम वो आनंद, इस आनंद इस अहाँ से देख कर हम एकदम आनंद। कटोरा के पीछे हजूर प्रसाद कथी ले, अहाँ के हमरा वास्ते सब कोई दे, सबका तोड़ तोड़ कर ले लिए। और सुनिए अब क्या कहते हैं संतवाणी, खाओ पियो सो पूजा। संत कबीर साहब की वाणी की व्याख्या तो आप करते हैं, और जो उतार लिए उनको कहे न मानते हैं। संतवाणी पर लंबा भाषण तो देते हैं, संत कैसे होते हैं, गुरु महाराज की मौज तो आप देखे हैं, और जिनमें मौज आया उसको क्यों नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं हमारे मन का अहंकार हमें मानने को नहीं देता था, हमारी हानि होती है। खाओ पियो से पूजा का मतलब क्या होता है, खाओ पियो से पूजा का मतलब होता है अपने मुंह में खाइए, भगवान खा रहा है। जहाँ भगवान प्रकट होगा वही ना खाएगा, जहाँ भगवान प्रकट हो जाओ उसको क्या कहिएगा, सो कहिए। ऐसे महापुरुष की आज पावन जयंती है, इनके सिद्धांत को जानिए, इनके नियम को जानिए, इन पर चलने की कोशिश कीजिए। पूज्यपाद कहते थे सत्संगी भिखमंगा काहे बनेगा,
सत्संग करो, ध्यान करो, छोड़ो, कोयला छुओ सोना होगा, जो सत्संग को नहीं हो रहा वो खोट होगा। समझिए कैसे बोलते थे, हृदय कितना बड़ा था। सन्यासी थे उच्च कोटि के, संसार कभी छुए नहीं। सत्संग का बेटी विवाह करने के लायक हो गया, दामाद अपने से चुने और साड़ी मंगाए, मिठाई मंगाए और दुल्हा दुल्हन को बुलाए और सबको बुलाकर विवाह करवा दिए और पुष्प पताका निकाल करके लड़का के हाथ में, और लड़का है चेला, गुरु से कहीं दक्षिणा लेते हैं। कहा अभी गुरु से दक्षिणा, अभी गुरु मत बोल, दामाद भेड़े हम कन्यादान, हम कर लो कन्यादान। सन्यासी का मतलब होता है अपना परिवार जल गया, संसार अपना हो गया। ये सारे प्रसंग को आप सुनिए, प्रसंग को समझिए, सारी बात कहते कहते घंटों लग जाएगी इन सब का संतत्व को जानने के लिए। और जब सबसे बड़ा बात है, घास के पास बैठे ठंडा लगबे करेगा। जिनमें संतत्व आ चुका है, जो ब्रह्म की तरह विचरण करते हैं, उनके पास बैठे रहिए। और अमन जी ने कहा, आपको सुनाते रहते हैं, दुख नहीं सुखों भुला जाइएगा। जहाँ सुखों भुला गए वो संत हैं। सुखों लेने का मन नहीं करेगा, जहाँ मन आनंद की ओर उड़ जाएगा, मन करेगा इसी में डूबे रहे कि नहीं। समझिए हमको संत मिल गए, हमको साधु जीवन में मिल गए। ऐसे महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे का बनना बड़ा दुर्लभ है। ये बड़े उच्च कोटि के होते हैं। हम तो घूम घूम कर बहुत जगह देखे, ऋषिकेश में देखे, हरिद्वार में देखे, वृंदावन में भी जाकर देखिए लिए, मथुरा भी देखिए लिए, जयपुर गए, आगरा गए। हमको पूज्यपाद ऐसे कोई नहीं मिले, मैं आपको हृदय से कहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं फलना में हो सकता है, लेकिन हमको हजूर से कोई दिखाई नहीं पड़ती। ये हमारा श्रद्धा कहिए या हमारा विश्वास कहिए या हमारी आस्था कहिए, आपको जैसा लगे, लेकिन इतना ही नहीं है, यह संतवाणी के तहत की खोज है। एक दिन शाम का सत्संग में, दैनिक सत्संग सुबह कुटी में पूज्यपाद बैठे थे। बारी बारी संतवाणी गाओ, उनकी आज्ञा हो गई, आँख को बंद करिए। हमारे पूज्य स्वामी ज्योति बाबा उसमें व्यवस्थापक थे, वो शुरू किए। जैसे शुरू किए, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, अब पूज्यपाद मुट्ठी मुने, कहा कबीर साहब की ठोस वाणी, सब डर गए। इतना जोर से बोले, सब डर गए। मैंने उसमें नोट किया अपने डायरी में, ये वाणी पूज्य ज्योति बाबा गा रहे थे और पूज्यपाद वहाँ पहुँचे, छू लिया। कबीर साहब की ठोस वाणी, सखिया वाह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। और बोलिए इस सबको जानने के बाद क्या कहिएगा, वो क्या थे। एक सज्जन ने कहा, बाबा संत मात का तो नियम है, कमाइए खाइए घर में रहिए। पूज्यपाद सहज भाव में कहा, आप ठीक ही कहते हैं। पूज्यपाद गुरु महाराज को यही समझाए थे, बाबा तब आप विवाह काहे नहीं किए, आप नौकरी काहे छोड़े। अब देखिए पूछने वाले ढीठ होते हैं, ढीठ होते हैं कि नहीं। तब आप विवाह क्यों नहीं किए, आप नौकरी क्यों छोड़ दिए। तो पूज्यपाद आंखों को बंद किए और बोले, हमारी मजबूरी थी। बाबा क्या मजबूरी आपकी थी, आप जो विवाह किए, पत्नी आपका किसी की बेटी, आप किसी का बेटा, संबंध जोड़ लिए, हमको गुरु महाराज जी दीक्षा दिए, कृपा उनकी हो गई। और पूज्यपाद संशोधर बाबा की हेतु कृपा से हम भीतर में चलने लगे दरारा में, बड़ी कृपा उनकी रही, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। हम जब वहाँ तक पहुँचे तो हम देखे सब एक का जन्मा हुआ, सब एक का जन्मा हुआ। बेटा बेटी का बाप एक के हो तो बेटा बेटी भाइयों बनने हुआ, ब्याह करेगा। तो पूज्यपाद ने कहा, आपको लगेगा आपकी पत्नी दूसरे की बेटी है, दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिए, हम कैसे करके, हमको बोध हो गया सब का एक का जन्मा हुआ। इन बातों की पुष्टि करके विद्वान सदाचार्य हमको बता दे, यह बातें क्या बताती है। जिनकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई, उनको आप क्या कर सकते हैं, हमको प्रमाण दीजिए। हम संतवाणी से आपको पूछना चाहते हैं, हमारी आस्था आपको छोड़ दीजिए, संतवाणी का आस्था आप समझाइए, संतवाणी का आस्था आप समझाइए। ऐसे महापुरुष थे कि नहीं, इनके बारे में जितना भी कहिए, जितना भी सोचिए, और एक ही बात मान लीजिए, पूज्यपाद जो कह गए उस पर चलिए, आपके जीवन का बड़ा मंगल होगा। संसार सहारा है, सदस्य नहीं। वर्ल्ड इज हेल्पफुल बट नॉट गोल। संसार सहारा है,
सहारा 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 सर्वस्व नहीं। पूजपात कहते थे बेटा जन्माया पुतों के लिए, बेटे दौड़ अपना ठिठवा सहारा हुआ, सर्वस्व नहीं कि सर्वस्व नहीं हुआ कि नहीं, सर्वस्व होता है ध्यान करने से। और जो ध्यान करेगा पूजपात कहते थे। और आज के हौड़ में भागवत पुराण कथा शिव कथा जब आयोजन हुआ नेपाल में पहली बार संत मत के महात्मा से पूजपात के पास खबर भेजी गई, तपाई को उपस्थिति होनी छ। पूजपात ने कहा यो भागवत दूध छ, संत मत मक्खन छ, मोके मक्खन प्राप्त से दूध से काम छैन। ये है संत मत के वीर पुरुष, ये संत मत के वीर पुरुष महर्षि मेह के ज्ञान को मजबूती से ठहराए हुए कि नहीं, संत मत मक्खन छ, दूध से काम छैन। ऐसे वीर पुरुष ही वीर बनते हैं कि नहीं। समय 5:30 का था, क्रॉस कर गया। मैं क्षमा करते हुए अपनी वाणी को पूजपात श्री चरणों में यह कहते हुए निवेदन करूँगा, कपटी कपूत जो हूँ तुमरो कहा हूँ तो हूँ, शरणे तिहारी हूँ चाहो सो मोही बना दो। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। एक संतवाणी गाएंगे हमारे गौरव जी, पूजपात का नेपाली भजन रचित है। उसके बाद पूजपात का एक प्रसाद है हम आपके लिए, ध्यान आत्मा का खुराक है, लगा दीजिएगा और खुराक लेने का प्रयास कीजिएगा। आत्मा का खुराक है। हम आपको स्टिकर भी देंगे इस अवसर पर, बूंदिया का प्रसाद भी आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो भी सज्जन आए इस सत्संग में, मैंने पहले अनुमोदन कर दिया, कटिहार से हमारे विजय भाई हमारे परिवार काम की तरह हैं, आश्रम काम में बने हुए हैं, गणेश जी आए और भैया लोग आए, ये पूज बाबा हमारे साथ में आए। और देखिए पूर्णिया से पूरे मुन्ना भैया परिवार साथ संजय जी आए। और ये देखिए लखीसराय से जुड़ा हुआ परिवार पहली भेंट हुई है, बड़ा प्रेम से सबको लाए। परिवार बढ़ता है, खुशी होती है, हमारा ज्ञान परिवार बढ़ रहा है कि नहीं। भैया आए, पिंटू जी आए, बनमनखी से भैया लोग आए, सब लोग आए। और हमको भैया ने कहा बनमनखी वाले ने, घी जलाते हैं प्रत्येक पत्ता में याफी के यहाँ होता है, इतना घी बांटते हैं। हमने कहा जो कम बांटे हैं, 22 तारीख को 4000 बांटे हैं कि नहीं। देखिए कि सब लोग कह रहे थे कि नहीं आप लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे पास बहुत कम जगह है, शौचालय भी बढ़िया नहीं है, रहने की व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है, सब कुछ ना मार्बल है टाइल्स, देखिए बहुत उखड़ा खोड़ा जगह है कि नहीं। फिर भी आपको जो है हम फिर भी जो है आप लोग इसमें आए, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। अब मैं गुरु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक साल आइए, आपका आना ही हमारे लिए शुभ होगा। आप आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, आप भक्त लोग आएंगे तो आश्रम भी चमकेगा। आप आते रहेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, और सब भाई मिल करके यहाँ रहेंगे, सत्संग ध्यान करेंगे। और जब जिसको जब आना हो तब आइए, सत्तू निमक मिलकर खाएंगे, भजन ध्यान करेंगे, मधु साथ गाएंगे, गुरु का गुण गाएंगे कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस कार्यक्रम को करने में सारी माता बहन बच्चे लोग 1 महीना से खट रहे हैं। 22 तारीख गुरु जयंती और सफाई कल की भी व्यवस्था, रात दिन बच्चे लगे रहे। हमारे माताएं दरी तक खींची अपने हाथ से फुला करके, एक कण कण को साफ किया है। किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकता, सब धन्यवाद के पात्र है कि नहीं। अब बच्चे लोग तो कुछ ऐसे हैं जो हर एक काम को व्यवस्थित करते रहते हैं। आश्रम का अंग मानकर प्रियांशु है, अमन है, श्रुति है, सहजो आ गई थी, पायल है, ये लोग बच्चा तो खूब अंग को कौन चीज़ कहाँ करेगा, कौन चीज़ कहाँ करेगा। ये बच्चे लोग का भविष्य अच्छा हो, ये भजन ध्यान का प्रेरणा बनवे हो, माता बहन की प्रगति हो। मैं गुरु महाराज से पूरी बाबा से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। और कमजोर के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आप आएंगे तो हम समझेंगे हमको आपने क्षमा कर दिया है, फिर आप आने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोल सदगुरु महाराज की जय। ये नेपाली भजन होगा, आरती होगी और ये कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। कल रविवार है, ना भूलेंगे आप, रविवार का सत्संग साप्ताहिक कल है। सत्संग कल दिन के 3 बजे से होगा। प्रेम से बोल सदगुरु महाराज की जय। मठ है एक दो वहाँ दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर को भजन छो सार, जीवन को आधार। दुख देखी तरह में ईश्वर को भजन गरीरा। ईश्वर को भजन छसार, जीवन को आधार। दुख देखी तरह में
जीवन बनाओ हमें सत्संग में लागे रहो, परम पद पाओ हमें संसार को दुख नाई त्यागे रहो, अज्ञान निद्रा देखी जागे रहो। अपन जीवन बनाओ हमें सत्संग में लागे रहो, परम पद पाओ हमें संसार को दुख लाई त्यागे रहो, अज्ञान निद्रा देखी जागे रहो। ईश्वर को भजन छ सार जीवन को आधार, दुख देखी तारा हमें ईश्वर को भजन करेगा। हमें लाई भाषण संसार में माया को जाओ, माया जाल होई नो यो ठूलो काल, संसार छो दुख को घर। हमें लाई भाषण संसार में माया को जाल, माया जाल होई नो यो ठूलो काल, संसार छो दुख को घर। ईश्वर को भजन छ सार जीवन को आधार, दुख देखी तारो हमें ईश्वर को भजन करे रहो। आम बाबू छोड़ा छोड़ी नाती नतीनी, दुई दिन को साइनो छ दादू भाई दीदी बहिनी, आखिर में जानो पड़े हमिले सबे लाई माया मारे रहो। आम बाबू छोड़ा छोड़ी नाती नतीनी, दुई दिन को साइनो छ दादू भाई दीदी बहिनी, आखिर में जानो पड़े हमिले सबे लाई माया मारी रहो। ईश्वर को भजन छ सार जीवन को आधार, दुख देखी तारा हमें ईश्वर को भजन करेगा। धन संपत्ति हाथी घोड़ा रथ जाते न हमरो साथ, जानो पड़े हमिले सबे लाई माया मारी रहो। धन संपत्ति हाथी घोड़ा रथ जाते न हमरो साथ, जानो पड़े हमिले सबे लाई माया मारी रहो। ईश्वर को भजन छ सार जीवन को आधार, दुख देखी तारो हमें ईश्वर को भजन करेगा। जस्तो कमाउन छ उस्ते फल पाउन छ, ईश्वर को भजन करेरा ईश्वर में मिली जान्छ। ईश्वर को भजन करी जाऊं हमें ईश्वर में मिलेरा। जस्तो कमाउन छ उस्ते फल पाउँछ, ईश्वर को भजन गरेर ईश्वर में मिली जान्छ। ईश्वर को भजन गरी जाऊं हामी ईश्वर में मिलेरा। ईश्वर को भजन छ सार जीवन को आधार, दुख देखी तारम हामी ईश्वर को भजन करेगा। ईश्वर को भगति कर 84 में जा देना, भक्ति पूरा भयो दुख में आने पर देना। ईश्वर को भजन करी जाओ हामी ईश्वर में मिलेरा।
ईश्वर को भक्ति करे 84 में जा देना। भक्ति पूरा भयो दुख में आने पर देना। ईश्वर को भजन करी जाऊं हामी ईश्वर में मिलेगा। ईश्वर को भजन छसार जीवन को आधार। दुख देखी तरह हमें ईश्वर में मिलेगा। अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज 4 खाने में 84 लाख योनि रचो। भक्ति न कर जानो पर छे मिले 84 में पड़ेगा। अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज 4 खाने में 84 लाख योनि रचो। भक्ति न कर जानो पर छे मिले 84 में पड़ेगा। ईश्वर को भजन छसार जीवन को आधार। दुख देखी तरह हमें ईश्वर को भजन करेगा। श्री सद्गुरु